अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम उमर कुरैशी फ्रॉम डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज। सो हम लोग फिर से आज एब्डोमेन के बारे में, स्टमक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग ओवर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्टमक जो है ये एक मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब है। डायलेटेड मीन्स थोड़ा सा फुला हुआ। ओके, डायलेशन जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा डायलेशन, तो कि डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब है। डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे डायलेटेड पार्ट है। तो ये हो गया हमारा स्टमक के बारे में ये एक नॉलेज। और ये इंटरवीन्स किसके बीच में करता है? इट इंटरवीन्स बिटवीन द ईसोफेगस एंड द ड्यूडेनम। ओके, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, और जब स्टमक ख़त्म होता है तो वहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ओके, सो ये क्या होता है? इंटरवीन करता है इन दोनों के बीच में। और ये क्या होता है? ये लेफ्ट टू राइट में ऑब्लिकली रहता है। ओके, देन अब इसके बारे में हम थोड़ा सा फंक्शन जानेंगे। इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। तो दैट्स वाई क्या होगा, इट एक्ट्स एज द रिजर्वायर ऑफ द फूड की तरह काम करता है। उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, एक एसिड मीडियम रहता है जो क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन करता है। ओके, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द पेप्सिन की मदद से। और ये किसके मीडियम में होता है? इन द एसिडिक मीडियम, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम। ओके, ये इसके अंदर रहता है। ओके, सो ये एक जनरल इसका एक थोड़ा सा फंक्शन हो गया, जनरल इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया। ओके, अब जो इसका सिचुएशन हो गया, सिचुएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एब्डोमेन में टोटल 9 रीजन्स होते हैं। तो एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें से हमको हर ऑर्गन के बारे में हमको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इसका सिचुएशन क्या है। बिकॉज जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको कहाँ पर ऑपरेट करना है, किस जगह पर ऑपरेट करना है, किस जगह पर आपका स्टमक है, किस जगह पर आपका लिवर है, किस जगह पर आपका जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स है वो कहाँ कहाँ पर है। ओके, सो उस अकॉर्डिंग हमें पता रहना चाहिए कि किस रीजन में हमारा स्टमक है। तो स्टमक बेसिकली 3 रीजन्स मिलाकर होता है। बिकॉज कैसा होता है कि ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना, तो दैट्स वाई ये 3 रीजन्स मिलाकर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, अबव पार्ट जो होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। फिर जो सेंटर पार्ट होता है अम्बिलिकस रीजन में होता है, अम्बिलिकल रीजन में होता है। ओके, और एक होता है लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक रीजन में होता है। ओके, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये पूरा जो टोटल हो गया ये 3 रीजन्स में डिवाइड हो गया, the epigastric region, the left hypochondriac region and the umbilical region। तो ये सिचुएशन हो गया स्टमक का। नाउ अब हम जो जाएंगे, अब हम लोग जो कार्डियक ऑरिफिस जो हमने देखे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जानेंगे कि कार्डियक ऑरिफिस जो है ये मीडियन प्लेन से कितना दूर सिचुएटेड रहती है। ओके, सो जैसे समझो कि यहाँ पर एक मीडियन प्लेन बना हुआ है। ओके, तो जो मीडियन प्लेन होता है, मीडियन प्लेन से जो कार्डियक ऑरिफिस है, कार्डियक ऑरिफिस 2.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट रहेगा। और ये जो 7th कोस्टल कार्टिलेज है, 7th कोस्टल कार्टिलेज जैसे रिब्स को बोलते हैं, तो 7th कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड रहेगा। ओके, और जो अपोजिट दी थोरेसिक 11 वर्टिब्रा, मीन्स हम लोग ये चीज़ देखते हैं ना कि कौन सी कार्टिलेज के पीछे आएगा और कौन से वर्टिब्रा के सामने आएगा, तो उस अकॉर्डिंग ये बोला गया है। ओके, उसी तरह से अब जब हम लोग पाइलोरिक ओरिफिस जो देखेंगे, पाइलोरिक ओरिफिस और द पाइलोरिक एंड जो देखेंगे, ये क्या होता है? ये 1.25 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन रहता है। ओके, एंड इसकी जो लोअर बॉर्डर है ये लंबर 1 वर्टिब्रा से रहती है अटैच्ड। ओके, अटैच मीन्स दी लंबर 1 वर्टिब्रा के अपोजिट में रहती है। सो ये 1.25 सेंटीमीटर रहता है। ओके, अब जो होता है इसमें हम रिलेशंस देखेंगे, कौन सी किस चीज़ के रिलेशंस ऑफ द कार्डियक ऑरिफिस। रिलेशंस ऑफ द कार्डियक ऑरिफिस क्या होता है? इन फ्रंट क्या होता है? जैसे सामने के साइड में, इन फ्रंट में ये क्या रहेगा? पेरिटोनियम से कवर्ड रहेगा और ओवरलैप्ड बाय द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। इसके ऊपर लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर इसके ऊपर ओवरलैप्ड रहेगा। ओके, लिवर में लोब्स है, लेफ्ट लोब राइट लोब, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर जो रहेगा वो ओवरलैप्ड रहेगा और पेरिटोनियम से कवर रहेगा, ये इन फ्रंट में। और जो बिहाइंड में क्या होगा? बिहाइंड में इट इज़ नॉन पेरिटोनियल। ओके, एंड ये लेफ्ट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम एंड द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट से इसमें अटैचमेंट रहेगा। ओके, ये इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी राइट नाउ, बिकॉज इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो पाइलोरिक ऑरिफिस है, पाइलोरिक ऑरिफिस जो होता है बेसिकली ये जैसे देखिए आप यहाँ पर समझ रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन से डिमार्केट रहती है। डिमार्केटेड मीन्स मतलब मार्किंग रहता है, या फिर आप इसको डिमार्क कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, दैट्स वाई पाइलोरिक ऑरिफिस होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके,
अब जो रहता है जो पाइलोरिक जो ये एंड है ये क्या होता है, थिकर होता है, मोर सुपरफिशियल होता है एंड मोर मूवेबल होता है कार्डियक एंड के थ्रू। देखेंगे जैसे आप कार्डियक एंड ये थोड़ा सा कम पतला है, सुपरफिशियल नहीं है, बट ये जो है ये थोड़ा सा थिकर है, देन सुपरफिशियल भी है, ओके, एंड मोर मूवेबल भी है अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। देन द पाइलोरिक ऑरिफिस रिमेन्स ओपन इन दी एम्प्टी स्टमक। जब हमारा स्टमक जब खाली होता है तब ये जो पाइलोरिक ऑरिफिस होता है ये एम्प्टी रहता है, ओके। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज, ओके। नाउ अब हम लोग जो देखेंगे, अब हम लोग रिलेशंस ऑफ द पाइलोरिक पार्ट देखेंगे। इन फ्रंट में क्या होता है, इन फ्रंट में ये जो होता है पेरिटोनियम रहता है, और पेरिटोनियम से यहाँ पर जो इन फ्रंट में रहता है ये पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है ग्रेटर सैक के, ओके। एंड यहाँ पर क्वाड्रेट लोब एंड द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर यहाँ पर जो अटैच रहेगा या फिर रिलेशन में रहेगा। और बिहाइंड में जो रहता है नेक ऑफ द पेनक्रियाज जो रहता है सेपरेटेड बाय द कैविटी ऑफ द लेसर सैक रहेगा, ओके। बिहाइंड में पेनक्रियाज रहेगा और सामने में क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर समझो, और फेल्सिफॉर्म लिगामेंट समझो लिवर का, ओके। तो ये हो गया इसके बारे में। अब जो लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर के बारे में हम जानते हैं, ये क्या होता है, लेसर कर्वेचर ये जे शेप्ड कर्वेचर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जे शेप्ड है, ओके। अब ये क्या होता है, ये मोर फिक्स्ड होता है देन दी ग्रेटर कर्वेचर, फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल होता है, फिक्स्ड होता है, ओके। देन ये क्या होता है, ये फॉर्म करता है क्या, फॉर्म्स दी राइट बॉर्डर, बिकॉज क्या हो रहा है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ओके, तो ये वाला जो ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर फॉर्म करता है लेफ्ट बॉर्डर, और जो लेसर कर्वेचर फॉर्म्स करता है राइट बॉर्डर, ओके। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा राइट बॉर्डर, ग्रेटर कर्वेचर के नीचे लिख दूंगा लेफ्ट बॉर्डर, ओके। ये हो गया, तो ये राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है। देन अब जो ये बहुत क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट एक होता है जिसको हम बोल सकते हैं इंसिसुरा एंगुलरिस बोलते हैं हम इसे। ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द कर्वेचर रहता है और ये एकदम स्लाइटली नीचे बिलो में रहता है, ओके। एट द लेवल ऑफ द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलेंगे आप लोग, तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगा, यहाँ पर कहीं पर ये जो यहाँ पर कहीं आपको ये मिलेगा इंसिसुरा एंगुलरिस रहेगा, ओके। यहाँ पर एक एंगल टाइप्स फॉर्मेशन होगा तो उसे बोलते हैं इंसिसुरा एंगुलरिस, ओके। अब लेसर कर्वेचर के अटैचमेंट और ग्रेटर कर्वेचर के अटैचमेंट दोनों देखे जाते हैं, तो ग्रेटर लेसर कर्वेचर के अटैचमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। लेसर कर्वेचर का अटैचमेंट क्या है, लेसर कर्वेचर अटैचमेंट देता है बेसिकली लेसर ओमेंटम को, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर अब क्या होता है, जैसे आपको टीचर पूछेगा कि लेसर कर्वेचर का अटैचमेंट बताओ, तो आप बोलोगे लेसर ओमेंटम। अब टीचर बोलेगा कि लेसर ओमेंटम के कंटेंट्स बताओ, कंटेंट्स क्या होंगे लेसर कर्वेचर के, तो लेसर कर्वेचर जो होता है कंटेंट क्या करता है, ये एनास्टोमोसिस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स करता है, ओके। सो एनास्टोमोसिस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, ये जब हम लोग आर्टरी सप्लाई ऑफ द स्टमक पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अभी के लिए जस्ट आप एक नॉलेज रख लीजिए कि जो स्टमक को बहुत सारी आर्टरी सप्लाई करती है, ओके, छोटी छोटी आर्टरीज। तो यहाँ पर जो आती है, यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज का, ओके। और द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स मीन्स क्या होता है, आर्टरी एंड वेन दोनों रहेगी, तो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स यहाँ पर एनास्टोमोसिस रहेंगे। तो कंटेंट किसका हो गया, लेसर कर्वेचर और लेसर ओमेंटम का कंटेंट हो गया लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेसल्स, ओके। नाउ हम बढ़ेंगे ग्रेटर कर्वेचर के थ्रू। तो ग्रेटर कर्वेचर क्या है, ये बेसिकली मैं जैसे आपको बताया कि ये क्या करता है, कि लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक को फॉर्म करता है, और ये मोर सुपरफिशियल मोर मूवेबल, जैसे ये फिक्स्ड था ये सुपरफिशियल था, ये मोर सुपरफिशियल हो गया, ओके। एंड देन मोर मूवेबल है उस टाइप में, और ये 4 से 5 गुना 4 to 5 टाइम्स लार्जर देन द लेसर कर्वेचर है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। ना अब क्या होता है, अपोजिट टू द इंसिसुरा एंगुलरिस, जैसे ये इंसिसुरा एंगुलरिस है, यहाँ पर क्या होता है, इंसिसुरा एंगुलरिस के पास में यहाँ पर एक पाइलोरिक एंट्रम फॉर्म होता है, ओके। एक बल्जिंग आउटवर्ड्स इस तरह से आप देखोगे, जैसे मैं आपको ऐसा बनाकर दिखा देता हूँ, जैसे बल्जिंग आउटवर्ड्स रहता है, ओके। तो जैसे इसका नाम क्या था, इंसिसुरा एंगुलरिस, ओके। एंड इसका नाम आप अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेसिकली पाइलोरिक एंट्रम, ओके, पाइलोरिक एंट्रम, ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या फॉर्म होता है एनऑल वगैरह, ओके। सो अपोजिट टू इंसिसुरा एंगुलरिस यहाँ पर पाइलोरिक एंट्रम फॉर्म होगा, और ये
इसमें जो आप ग्रेटर कर्वेचर जो है, ग्रेटर कर्वेचर के अटैचमेंट्स पूछेंगे आप लोग से। तो ग्रेटर कर्वेचर के अटैचमेंट्स क्या होता है, इसमें जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कार्डियक एंड है। ओके, तो कार्डियक एंड में क्या होगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट लगेगा। ओके, गैस्ट्रो मीन्स द स्टमक आप जानते हैं, और फ्रेनिक मीन्स डायफ्राम, डायफ्राम को फ्रेनिक भी बोला जाता है। ओके, सो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट यहाँ पर लगेगा। ओके, देन अपोजिट दी फंडस, जैसे फंडस है तो फंडस के अपोजिट में मतलब इस पार्ट में यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट लगेगा। बिकॉज क्या होता है, जैसे यहाँ पर डायफ्राम से रिलेटेड रहता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, इसके पीछे में डायफ्राम एंड ऑल वगैरह रहता है, और यहाँ पर जो रहता है, सॉरी पीछे में सामने में, यहाँ सामने में डायफ्राम रहता है, और ऊपर बोला जा सकता है जैसे डायफ्राम रहता है और यहाँ पर स्प्लीन रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पर गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट हो गया और यहाँ पर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ स्प्लीन से रिलेटेड रहता है ये। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द कर्वेचर जो है, ये रेस्ट ऑफ द कर्वेचर ये इसमें अटैचमेंट क्या होता है, इसमें एंटीरियर 2 लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, जैसे यहाँ पर लेसर ओमेंटम अटैचमेंट था, वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम यहाँ पर अटैचमेंट रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेसर ओमेंटम में हम लोगों ने जो कंटेंट्स देखे थे वो देखे थे क्या, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेसल्स देखे थे। उसी तरह से ग्रेटर ओमेंटम के कंटेंट्स जब हमको टीचर पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। बिकॉज क्या होता है, जब हम आर्टरी सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट आर्टरीज, यहाँ पर स्मॉल आर्टरीज सप्लाई करती है। तो यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज रहती है, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज रहती है और वेन्स रहती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स बोलेंगे यहाँ पर हम लोग। तो ये हो गया एक छोटा सा डिटेल्ड स्टडी अबाउट द ग्रेटर कर्वेचर। अब हम लोग बढ़ेंगे एंटेरो सुपीरियर सरफेस की तरफ। ये एंटेरो सुपीरियर सरफेस है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बारे में मेन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ द गैस्ट्रिक ट्राइंगल। तो मैं आपको गैस्ट्रिक ट्राइंगल बनाकर दिखा देता हूँ, तो इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्या होता है गैस्ट्रिक ट्राइंगल जो होता है, बेसिकली ये गैस्ट्रिक ट्राइंगल आपको जैसे राइट साइड में होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ से आप समझिए इस तरह से लिवर क्या होता है ऊपर में सिचुएटेड रहता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर हो गया। ओके, देन फिर क्या होता है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन रहता है, जैसे ये राइट साइड है। ओके, तो राइट साइड में क्या ले, राइट साइड में क्या पकड़े हैं यहाँ पर, लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर हमने यहाँ पर देखे हैं। ओके, देन फिर अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, क्योंकि ये क्या होता है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसलिए हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये क्या होता है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर। देन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया लेफ्ट कोस्टल मार्जिन हो गया ये। ओके, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। देन फिर नीचे में क्या रहेगा, नीचे में ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन आ जाता है यहाँ पर इस तरह से। ओके, इस तरह से, तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। तो ये हो गया लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर। देन ये हो गया ये राइट साइड में लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर, लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। ओके, एंड दी बिलो में हो गया, बिलो में होगा ट्रांसवर्स कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन। ओके, अब क्या होता है, इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ओके, सो ये हो गया इसके बारे में। तो ये बन जाता है गैस्ट्रिक ट्राइंगल, यहाँ लिख देता हूँ गैस्ट्रिक ट्राइंगल। अब जो गैस्ट्रिक ट्राइंगल रहता है ये बेसिकली क्यों हेल्पफुल होता है, क्या इसका क्लिनिकल हेल्प क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हमारा जो ईसोफेगस है, जब ये ईसोफेगस जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जब ये हम लोग कुछ भी खाना नहीं खा पाते हैं, ईसोफेगल जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो फूड है पेशेंट को फूड गैस्ट्रिक ट्राइंगल के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ओके, सो ये गैस्ट्रिक ट्राइंगल का इंपॉर्टेंस है। तो ये एंटीरियर सुपीरियर सरफेस में इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, देन फिर अब हम लोग जाते हैं जो स्टमक में जब हमने पढ़े थे कि फंडस बॉडी और जो पाइलोरिक पार्ट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे और फिर हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, तो जो फंडस है, फंडस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडस एक पार्ट ऑफ द स्टमक है अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द कार्डियक नॉच, और इट इज फिल्ड विद द लाइक जो एयर रहता है उससे फिल्ड रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्डियक नॉच से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जाता है यहाँ तक, ग्रेटर कर्वेचर तक। सो इस पार्ट को जो बोलते हैं, इस पार्ट को फंडस बोलते हैं। और फंडस जो होता है ये एयर इसके अंदर फिल अप रहती है, फंडिक एयर बोलते हैं इसे। और ये जब एम्प्टी भी स्टमक रहता है तब भी रहती है। और जब ये कैसे आती है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ में जो एयर आती है उससे ये फंडिक एयर प्रेजेंट यहाँ पर होती है। ओके,
ये हो गया फंडस के बारे में। अब हम बॉडी के बारे में जानेंगे। बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी बेसिकली ये पाइलोरिक पार्ट से जो जैसे कि क्या होता है, जैसे ये पाइलोरिक पार्ट है। ओके, तो पाइलोरिक पार्ट से एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर सेपरेट करती है पाइलोरिक पार्ट को और दी बॉडी को। सो ये लाइक स्लाइटली ऑब्लिक रहती है, तो इस ये डिवाइड करती है पाइलोरिक पार्ट और दी बॉडी को। ओके, एंड ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंसिस और एंगुलरिस से पाइलोरिक एंट्रम, जैसे ये पाइलोरिक एंट्रम है, ये बल्जिंग पार्ट, और ये एक इंसिस और एंगुलरिस है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करती है ऑब्लिकली। ओके, तो ये डिवाइड करती है पाइलोरिक पार्ट को और दी बॉडी को। ये हो गया इसके बारे में नॉलेज बॉडी के बारे में। ना फिर अब हम पाइलोरिक पार्ट में जाएंगे। पाइलोरिक पार्ट में 3 डिविजन्स होते हैं, दैट इज द पाइलोरिक एंट्रम, देन पाइलोरिक कैनाल, ओके, एंड द पाइलोरिक ओरिफिस और द पाइलोरस। ओके, ये बोलते हैं इसे। तो जो पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक एंट्रम अराउंड 10 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। देन फिर जो पाइलोरिक कैनाल है, ओके, सॉरी पाइलोरिक एंट्रम जो है, पाइलोरिक एंट्रम ये बेसिकली 7.5 सेंटीमीटर रहता है, और जो पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक कैनाल अबाउट 2.5 सेंटीमीटर रहता है। ओके, सो जैसे पाइलोरिक एंट्रम 7.5 सेंटीमीटर और पाइलोरिक कैनाल 2.5 सेंटीमीटर, दोनों मिलाकर टोटल 10 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है पाइलोरिक पार्ट का। ओके, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरिक पार्ट के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक में क्या क्या पार्ट होते हैं, हम लोग ये इसको थोड़ा सा डिटेल, ये हिस्टोलॉजी में चले जाता है, बट हम लोग इसमें ही इसे कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बारे में जानेंगे। सो गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।